हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग कक्षा 10 विज्ञान का न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं, जो आपका पेपर कल यानी 25 तारीख को होना है। आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए, क्योंकि पेपर अब आप लोगों का कल ही होना है, तो अब समय बचा नहीं है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, हर क्वेश्चन को, हर प्रश्न को यानी अटेम्प्ट करके जाइए, पढ़ के जाइए। हो सकता है कि जो आप छोड़ रहे हैं वही वहाँ पे आ जाए। तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, हर क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। और आपको अब समय कुछ बचा ही नहीं आपके लिए, और पूरा मन और ध्यान केंद्रित करके अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए। हमें उम्मीद है कि आपका आने वाले समय में अच्छा स्कोर जाएगा। देखते हैं हमारा क्या है सवाल में। इसमें लिखा है एक निकट दृष्टि दोष वाले, यानी इसमें एक अवतल लेंस की बात कर रहा है। नवकम में ये होता है, बहुत से बच्चे जैसे कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे उत्तल और अवतल में जैसे कहाँ पे माइनस लगाना है, कहाँ पे प्लस लगाना है। अगर आपके न्यूमेरिकल में अवतल लेंस की अगर बात होता है तो हम लोग प्रतिबिंब को और वस्तु को दोनों को माइनस में लिखते हैं। अगर उत्तल लेंस की बात होती है तो केवल हम लोग वस्तु को यानी यू, वस्तु को हम लोग यू से डिनोट करके लिखते हैं, तो केवल वस्तु को ही हम लोग माइनस लगाकर लिखेंगे। और अवतल में प्रतिबिंब और वस्तु दोनों को माइनस लगाकर लिखते हैं। यहीं पे छात्र लोग मिस्टेक कर देते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अवतल लेंस की बात हो रही है, तो आपको दिया है 200 वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी आपको प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब को हम लोग बी से डिनोट करेंगे। तो बी आपको दिया है -20। यहाँ पे माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस की बात हो रही है, और उत्तल लेंस की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, यू को ही माइनस में लिखते हैं। और वस्तु आपको कितना दिया है, यहाँ पे पुस्तक को पढ़ सकता है तो पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी रखकर, यानी वस्तु यू बराबर गिर रहा है आपका -25 सेंटीमीटर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितना फोकस दूरी, यानी आपसे फोकस दूरी यह पूछ रहा है। फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। आपसे फोकस दूरी यानी एफ पूछ रहा है, इसका फोकस दूरी कितना होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लेंस का सूत्र लगा देते हैं। देखिए लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये हमारा लेंस का सूत्र होता है। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है रख देते हैं 1/f। एफ का वैल्यू कुछ है ही नहीं, u का मान आपको दिया है -20, b ए b है, b का मान आपको दिया है -20 और u का मान आपको दिया है -25। ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/f बराबर -1/20 प्लस 1/25। क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 25 है हमारा, 25 को 20 का लासा लेंगे तो 100 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 बना देते हैं। 20 पंचे 100, तो यहाँ पे 5 कर देंगे, प्लस 25 चौका 100, यहाँ पे 4 कर देते हैं, तो -5/100 ही हो गया, प्लस 4/100 ये हमारा हो गया। तो क्या करेंगे, अब -5 प्लस 4 बटे में कितना आएगा, 100। ये हमारा 1/f है। अब क्या करेंगे, 5 में से 4 को माइनस कर देते हैं, तो -1 आएगा। 1/f बराबर -1/100। ये तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे गुणा करा देते हैं, 100 करना 100 बराबर -f। माइनस को इधर कर देंगे तो f बराबर कितना आएगा, -100। यानी आपसे फोकस दूरी पूछा गया था, तो हमारा फोकस दूरी कितना होना चाहिए, -100 सेंटीमीटर। यानी आपका ये आंसर आ चुका है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग अपने एग्जाम से डरिए नहीं, जो आपको आता है उसे अच्छे से करके आइए, क्योंकि ये मत समझिए कि हमारा स्कोर बहुत कम जाएगा। जो संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, उनको एकदम निश्चित ही आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल वो आगे बढ़ के ही रहेगा, क्योंकि जैसे सुख और दुख दोनों साथ में होते हैं। आप सोच लीजिए तो आपको दुख है, आप सोच लीजिए तो आपको सुखी है, यानी आप खुश हैं।
जैसा आप सोचोगे, जैसा आप महसूस करोगे, आपको वैसा ही फीलिंग यानी आपको वैसे ही एहसास होगा। तो आप इसको सोचिए कि हमको अच्छा क्वेश्चन करके आना है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। आप अपने मन में ठान लीजिए कि हमको वहाँ पे यूपी बोर्ड के पेपर में जाएंगे तो कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अच्छी तरह से प्रयास करेंगे कि हमारा क्वेश्चन सब सॉल्व होके जाए। क्योंकि साइंस के बाद मैथ का पेपर है, तो मैथ थोड़ा टफ ही है, लेकिन जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए हैं उनके लिए कुछ टफ नहीं है। चलिए ठीक है, आप लोग इस सवाल को लिख लीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। हम वीडियो को रोज बना नहीं पाते हैं क्योंकि समय का अभाव हमारे पास है, बहुत से कामों में बिजी रहते हैं, तो कंटिन्यू वीडियो को बना नहीं पाते, इसलिए क्षमा चाहते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे का जो आपकी बार जो सेशन तैयार करें, जो नया बैच तैयार होने वाली है हम लोगों को, वो अब कंटिन्यू रखेंगे। जो असुविधा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको तैयारी में कोई असुविधा न होने पाए। जय हिंद, जय भारत।